तो ऑलराइट, फाइनली हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से आ चुके हैं। एंड इस क्लास में बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं कि जब एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस की हमें डिवीजन लिखी हो तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे कंसेप्ट जाहिर सी बात है, जब हम आगे बोर्ड मास का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम इनको रिपीट करेंगे, ठीक है, वहाँ से। बट हमें एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, अपनी क्यूरियोसिटी को जस्ट सॉल्व करने के लिए। तो एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दो को सॉल्व करते हैं। इन दो को ब्रैकेट में रख लेंगे, 4/3 डिवाइडेड बाई 1/2। एंड मान लेंगे कि यही दो टर्म हैं एंड इसके बाद कुछ नहीं है। उसको साथ में हम लेके चलते रहेंगे जब तक कि इसके बदले हमें एक टर्म ना मिल जाए, फिर इसको और इसको, क्योंकि हमने सीखा है कि दो को कैसे सॉल्व कर, ठीक है। तो चलिए, 4/3 हम अपनी जगह पे लिखते हैं डिवीजन करते वक्त। एंड इस डिवीजन को हम, रूल क्या है हमारा, डिवीजन को बना दो मल्टीप्लाई, एंड आगे वाली जो फ्रैक्शन है इसका कर दो इनवर्स, 2/1 हो जाएगा। एंड 6/5/7 अपनी जगह पे, उसके साथ हम छेड़ नहीं रहे। 4 × 2 हम कर लेंगे, 4 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 1 डिवाइडेड बाई 5/7, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 8 डिवाइडेड बाई 3 × 3 डिवाइडेड बाई 5/7। नाउ अब मैं देखूँ तो अब मेरे पास थोड़ यहाँ पे टर्म से 8/3 डिवाइडेड बाई 5/7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें जो है 8/3 डिवाइडेड बाई 5/7, इस पे अगेन हमें जो है, जो मेथड हमारा होता है वही लगाएंगे। 8/3, इस डिवीजन को हम बना देंगे मल्टीप्लाई, एंड आगे वाला जो है इसको कर देंगे उल्टा, 5/7 के बदले हो जाएगा 7/5, ठीक है। देन हम सिंपली कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, देन 8 × 7 56, 3 × 5 ओके। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं एंड कोई क्वेश्चन लिखते हैं अपने मन से, राइट। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, लाइक 4/2 into 1, इट्स नॉट into, हम डिवीजन पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 4/7 डिवाइडेड बाई 3/5। सपोज करते हैं ऐसा क्वेश्चंस को, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे, हम क्योंकि दो दो हमने सॉल्व करने सीखे हैं तो दो दो को ब्रैकेट कर लीजिए कि हम दो दो करेंगे, ठीक है। तो नाउ 4/2 एंड इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, एंड आगे वाला 3/1 कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला डिवीजन अपनी जगह पे रखेंगे, एंड इस साइड में भी वैसे ही कर दे सकते, ठीक है, 4/7। एंड ये वाला जो डिवीजन है इसके बदले मल्टीप्लाइकेशन, एंड जो आगे 3/5 है इसको 5/3 लिखेंगे। अगर एक केस कभी हम भूल गए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे करेंगे 4/3 डिवाइडेड बाई 2/1, जैसे होती है एक मल्टीप्लाइकेशन सॉल्व। देन डिवीजन अपनी जगह पे, क्योंकि इस डिवीजन के साथ अभी हमने छेड़ा नहीं, 4 × 5। देखिए मैं बात कम करूँगा, आप सोचिए, जितना सोचने से समझ आता है इतना बातों से समझ नहीं आता मैथमेटिक्स, ठीक है, ओके। मैं नहीं कर रहा बात, बिल्कुल आप सोचिए। देखिए और सोचिए कि कैसे कर रहा हूँ। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है। नाउ इन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, अगेन हमें वही करना होगा, 12/2 इसको हम में मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देन 21/20 इसका इन्वर्स लिखना होगा उल्टा करके इसको। एंड देन मान लेते हैं ये हमारी कॉपी को नेक्स्ट पेज है, 12, वेर इज 12 × 21। सिंपली जिस तरह से सॉल्व करते हैं, 12 × 21 डिवाइडेड बाय 2 × 20। इज दैट क्लियर। नाउ 12 × 21, ठीक है, 21 दिन 40 होता है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 12 × 21, ठीक है, 12 × 12 ऐसे, ठीक है।
252 डिवाइडेड बाई 20 दूने 40, ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो हम इसको रिडक्शन इसकी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे रखें तो ऐसे भी हम रख सकते हैं। वेल यू बेटर यू, ये चीज़ हमारे मैथमेटिक्स की क्लासेस में होती है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बोलो यार हर बार कर लो बस। एनीवे ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं। ओवरलोडेड सर्किट मुझे नहीं करना, आप इनको कर लीजिए, ठीक है। डिवाइडेड बाई 9 बाई 5, 3 बाई 5, 2 बाई 7। ये कुछ 3-4 क्वेश्चंस है जो आप करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने जो है सीख लिया आज तक, हमने क्या क्या सीखा। पहले हमने नंबरिंग सिस्टम सीखा, हमारे इवन नंबर्स क्या हैं, आड नंबर्स क्या है, डिविजन्स में सॉरी रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है। देन उसके बाद हमने सीखी सिंपल होल नंबर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देन हमने सीखा डेसिमल्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देन हमने सीखा फ्रैक्शंस का कंसेप्ट, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, ये सारी टाइप्स हमने देखी। फिर डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, न्यूमरेटर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शंस को कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें सीखी। उसके बाद हमने सीखा कि हम किस तरह से फ्रैक्शंस पे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसके साथ ही हमारी ये क्लासेस आज होगी ख़त्म। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट, या जिनको मान लीजिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट। पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे हम किस तरह से एडिशन करेंगे, किस तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल्स होती क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम सीखें नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।